दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को फार्मेसी चैनल में स्वागत है। तो अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का और स्टडी रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, डोजेज फॉर्म। ये फार्मास्यूटिक्स का यूनिट नंबर 1 का एक टॉपिक है, डोजेज फॉर्म, जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है इसका सब टाइटल, इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म एंड क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। तो इससे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। तो सबसे पहले ड्रग क्या होता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिकल कंपाउंड इंटेंडेड फॉर यूज्ड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब इसका हिंदी हम लोग समझते हैं क्या है ये क्या ड्रग क्या कह रहा है। केमिकल कंपाउंड इंटेंडेड, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, रोग निदान के लिए, फिर ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, किसी बीमारियों से। अगर आप ये डेफिनेशन आप लोग को कठिन लगता होगा, इसका दूसरा डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इज़ द पार्ट ऑफ एनी ड्रग दैट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। जो अपने प्रभाव को शो करता है उसे क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। दूसरा इसका क्या है, एक्सिपिएंट्स क्या होता है, सो देख लेते हैं हम लोग। पहला इसका पॉइंट है एक्सिपिएंट का, डू नॉट इंक्रीज या इफेक्ट द थेरेप्यूटिक एक्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में कोई भी इफेक्ट ये शो नहीं करता है। दूसरा इसका पॉइंट है, इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में अल्सो भी रेफर टू एज इनर्ट इंग्रेडिएंट्स या एक्सिपिएंट्स एंड जनरली हैव नो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक्सिपिएंट वो होता है जो हमारे ड्रग को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, या जस्ट लाइक किस लिए रहता है। सो आगे हम लोग देखते हैं। एग्जांपल ऑफ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड बाइंडिंग मटेरियल, डाइज, फिर प्रिवेटिव्स हो गया, एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट एक्सेट्रा। मतलब कहने का तात्पर्य ये एक्सिपिएंट जो यूज होता है वो सिर्फ इसलिए यूज होता है ताकि वो जो टैबलेट चाहे कोई भी सब्सटेंस बन रहा हो उसको क्या दे सके, बाइंडिंग मटेरियल्स जिसको एक साथ बांध के रख सके, डाइज कलर दे सके, प्रिजर्वेटिव्स मतलब उसका रक्षा कर सकते बैक्टीरिया से चाहे और सब्सटेंस से, एंड फ्लेवरिंग एजेंट जो उसमें स्वाद आता है। सो फिर स्वीटिंग एजेंट्स हो गया, मीठापन लाने के लिए उसको ये मिलाया जाता है। और फिर कर्लिंग एजेंट। कहने का मतलब ये है ड्रग और एक्सिपिएंट में इतना ही डिफरेंस है। ड्रग क्या है, थेरेपेटिक के इफेक्ट शो करता है और एक्सिपिएंट कुछ काम नहीं करता। वो सिर्फ ड्रग में मिलावटी इसलिए किया जाता है ताकि वो ड्रग को बाइंड कर सके, रंग कलर दे सके, उसका रक्षा कर सके बैक्टीरिया वगैरह से, और फिर स्वाद बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या है, कम्बिनेशन ऑफ एपीआई प्लस एक्सिपिएंट। मतलब द मीन्स या द फॉर्म बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू साइट्स ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर एक्शन को उत्पन्न करता है वो क्या हो गया, डोजेज फॉर्म। अब इसका चलते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट। अब हम लोग तो डेफिनेशन देख लें, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म को किस आधार पे क्लासीफाई किया गया। पहला आप लोग देख सकते हैं बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेने के आधार पे, और दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर देखिए क्या है, पहला ऑरल है, फिर टॉपिकल है, ऑप्थेल्मिक है, वेजिनल है, पेरेंट्रल है, इनहेलेंस है, ऑटिक है, फिर रेक्टल है। इसको हम लोग डीपली में देखेंगे क्या क्या इसका मतलब। ऑरल मतलब जिसको हम लोग मुंह के द्वारा लेते हैं, जैसे में हो गया टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, सस्पेंशन। मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम लोग मुंह के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेते हैं वो क्या आ गया, ऑरल। दूसरा नंबर क्या है, टॉपिकल बोले तो त्वचा के माध्यम से हम कोई भी दवा वगैरह को लेते हैं, जैसे में ऑइंटमेंट्स हो गया, जैसे महलम हो गया, क्रीम्स हो गया, जेल्स हो गया, पेस्ट्स हो गया। उसमें क्या है, ऑप्थेल्मिक मतलब नेत्र के द्वारा जो भी हम लोग का ड्रग है वो क्या, नेत्र के द्वारा जिस सब्सटेंस को लेते हैं वो क्या कहलाता है, ऑप्थेल्मिक में क्या ई ड्रॉप्स आ गया, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स एंड जेल्स आ गया। फिर क्या है वेजिनल बोले तो उन्हीं के द्वारा, जैसे में पेसरी। देखते हैं आप फिर ये पेरेंट्रल अंतरात्रेत्र, जिसको हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि इसका देख सकते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हो गया, इंट्रावेनस इंजेक्शन हो गया, और फिर क्या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। स्टार्ट।
अब हम लोग देखते हैं पेरेंट्रल। पेरेंट्रल क्या है? अंतरातर, मतलब जिसको हम इंजेक्शन को फॉर्म में लेते हैं, जैसे में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, फिर क्या है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। मतलब इंट्रामस्कुलर मतलब जो हम मसल के अंदर जो इंजेक्शन लेते हैं, इंट्रावेनस मतलब नसों के जो अंदर लेते हैं, फिर क्या सबक्यूटेनियस चमड़े के नीचे जो लेते हैं। यहाँ तक हो गया। और क्या है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब अंतःश्वसन, जिसको हम लोग श्वास के रूप में कोई भी सब्सटेंस, जैसे में आपका हो गया एरोसोल हो गया, नेबुलाइजर। तो ये हो गया दवा का नाम। इनहेलेशन मतलब क्या हो गया जो नाक के द्वारा हम लोग लेते हैं। ऑटिक, ऑटिक मतलब जिस ड्रग को हम लोग कान के द्वारा लेते हैं, जैसे हम क्या गया ईयर ड्रॉप्स। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्या है रेक्टल। रेक्टल हो गया। रेक्टल में क्या क्या ड्रग आएगा आपका? सपोजिटरी हो गया, एनेमा हो गया। मतलब आप लोग देख सकते हैं क्या है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे हम लोग डोजेज फॉर्म को क्लासीफाई किए। तो क्या है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग सबको डीपली से बात किए। एक बार क्विकली देख लेते हैं हम लोग क्या है ऑरल हो गया, टॉपिकल हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया, वेजिनल हो गया, पेरेंट्रल हो गया, इनहेलेशन हो गया, ऑप्टिक हो गया, रेक्टल हो गया। अगर हम लोग क्या है किसके आधार पे हम लोग देखेंगे अगर बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। तो चलिए अभी देखते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म को किस तरह क्लासीफाई किया गया। बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म में डोजेज फॉर्म को कितने भाग में किया है? सबसे पहला सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया, लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गया एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म फिर फर्दर दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क। यूनिट डोजेज फॉर्म जिसमें एक ही प्रकार का ये इंग्रेडिएंट पाए, जैसे में टैबलेट हो गया, कैप्सूलोइज, पाउडर्स हो गया, पिल्स हो गया, ये क्या है यूनिट डोजेज फॉर्म का एग्जाम्पल है। फिर क्या बल्क। बल्क मतलब थोक एक से ज़्यादा। तो बल्क भी फर्दर दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो हम लोग अंदर की ओर लेते हैं, जैसे में हो गया फाइन हो गया, पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स हो गया। एक्सटर्नल क्या है जिसको हम लोग बाहर की ओर लेते हैं, जैसे में डस्टिंग पाउडर हम लोग तो शरीर के बाहर तक चक्रम लगाते हैं। इंसुफ्लेशंस हो गया, डेंटिफायर्स हो गया, स्नैप्स हो गया, ईयर ड्रॉप्स हो गया। यहाँ ये सॉलिड डोजेज फॉर्म का क्लासीफाई हो गया। अब हम लोग देखते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या है? इसको भी फर्दर दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, बायोफेजिक और मोनोफेजिक। बायोफेजिक में दो प्रकार होता है, इमल्सन और सस्पेंशन। इमल्सन क्या होता है जिसमें दोनों, इसमें इमल्सन बायोफेजिक मतलब दो इसमें फेस रहेगा। इमल्सन में क्या होता है दोनों फेस क्या लिक्विड रहेगा, और सस्पेंशन में क्या होता है जो दो फेस रहेगा, एक सॉलिड रहेगा और एक लिक्विड रहेगा। तो हो गया बायोफेजिक। और हम लोग चलते हैं मोनोफेजिक की ओर। मोनोफेजिक में क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल के लिए उपयोग किया जाता है उसके आधार पर देखेंगे, जो एक्सटर्नल के लिए यूज किया जाता है उसके आधार पर। इंटरनल में क्या है सिरप हो गया, एलिक्जर्स हो गया, लिंटक्स हो गया और फिर ड्रॉप्स हो गया। उसी आधार पे फिर एक्सटर्नल यूज के लिए लिक्विड डोजेज फॉर्म मोनोफेजिक में क्या है एक्सटर्नल के लिए लिनीमेंट्स हो गया, लोशंस हो गया जिसे हम लोग महलम कहते हैं, गार्गल्स हो गया गरारे करने के लिए, थ्रोट पैंट्स हो गया, माउथ वाशेस हो गया जिसको हम लोग माउथ को साफ करने के लिए यूज करते हैं, स्प्रे हो गया, ई लोशन हो गया, ई ड्रॉप्स हो गया जिसको हम लोग कान में लेते हैं, नेजल ड्रॉप, नेजल जो हम लोग नाक में लेते हैं। अब चलते हैं तीसरा टॉपिक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को भी फर्दर दो भागों में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंटरनल है कि और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? इंटरनल में इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सपोजिटरी हो गया और फिर फेसरीज हो गया। एक्सटर्नल क्या है? ऑइंटमेंट बोले तो मलहम। फिर क्या है दूसरा क्रीम्स हो गया, फिर क्या पेट्स हो गया, फिर क्या हो गया जेलीज हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म क्लासीफाई कितना है, मेनली तीन प्रकार का है, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और फिर क्या है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसका तो एग्जांपल आप लोग देख लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही।